तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म द पेल ब्लू आइज के बारे में। तो सर फिल्म के एक्टर है क्रिश्चियन बेल और इसकी कहानी बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1830 न्यूयॉर्क दिखाया जाता है जहाँ पे हडसन वैली नाम की जगह पे एक डिटेक्टिव रहता था जिसका नाम होता है लैंडोर और उसने कई सारे केस सॉल्व कर रखे थे। लैंडोर को यूएस की एक मिलिट्री अकेडमी में बुलाया जाता है एक बहुत ही पेचीदा केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अपने एक ट्रेनी की लाश मिली हुई होती है जिसका दिल गायब था और किसी को नहीं पता था कि आखिर वो मर्डर किसने किया है। वहाँ का हेड लैंडोर को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है और उसे कहता है कि वो इस केस को सॉल्व में उनकी मदद करे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उनकी एकेडमी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। ये देख के लैंडोर उससे कहता है कि उसे वो लाश देखनी है, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जो कि उसका पोस्टमार्टम कर रहा था। डॉक्टर लैंडोर को बताता है कि इसके सीने में जो घाव है वो किसी चाकू से बनाया गया है जो कि बहुत शार्प होगा, तभी उसकी हड्डियां भी काट दी गई है और जिसने भी ये काम किया है वो बहुत ही जल्दीबाजी में किया है ताकि कोई उसे देख ना ले और वो पकड़ा ना जाए। लैंडोर उससे पूछता है कि आखिर किस तरह के आदमी का काम हो सकता है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये किसी ताकतवर आदमी का काम है। ये सुनकर लैंडोर उससे पूछता है कि क्या कोई औरत ही सब नहीं कर सकती, तो डॉक्टर उससे कहता है कि औरत में इतनी दम नहीं होती कि वो ऐसा कुछ कर पाए, ये जरूर किसी मेडिकल फील्ड वाले आदमी का काम है क्योंकि उसे पता है कि दिल कहाँ पर है और उसने बिल्कुल सही कट लगाया है। ये जब देखने के बाद लैंडोर हेड को बताता है कि वो इस केस को लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कैडेट से पूछताछ करनी पड़ेगी, तो क्या उसकी अनुमति वो उससे ले सकता है। इस उनके वो हेड उससे कहता है कि वो जिससे चाहे उससे पूछताछ कर सकता है। उसके बाद वो उस लोकेशन पे जाता है जहां उस बंदे की लाश लटकी हुई मिली थी। वो वहां पे उस बंदे को ही बुलाता है जिसने आखिरी बार उसकी लाश को देखा था। वो उससे पूछताछ करता है तो वो लड़का उसे बताता है कि उसे बस यहाँ पे वो लाश लटकी हुई मिली थी और उससे पहले यहाँ पे उसे किसी भी आदमी को नहीं देखा था। उसके बाद लैंडोर फिर से पोस्टमार्टम रूम में जाता है और उस लाश को चेक करता है जहाँ पे वो देखता है कि उस लाश की गर्दन के नीचे एक घाव है। तो डॉक्टर से कहता है कि वो उसे ढंग से चेक करे। जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो वो उसे बताता है कि किसी ने रॉड से उसे पीछे से मारा था और उसके बाद उसने उसे फांसी लगा दी ताकि किसी को पता ना चल सके। लैंडोर ये इन्वेस्टिगेशन देखकर चीफ खुश हो जाता है कि उसे लग रहा था कि अब वो कातिल तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। तभी लैंडोर उस कैडेट के हाथ खोलता है तो उसके अंदर उसे एक पर्ची मिलती है जो कि आधा लिखा हुआ लेटर था, तो वो उसे अपने पास रख लेता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके बाद वो वापस से उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे वो लटका हुआ था और जब वहाँ पे छानबीन कर रहा होता है तो पो नाम का एक कैडेट उससे मिलने आता है। पो उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और ये जो गुत्थी है वो उसकी सुलझाने में उसकी मदद कर सकता है। लैंडोर उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ये कत्ल किसने किया होगा, तो पो उसे बताता है कि उसे लगता है कि ये किसी शायर का काम है। ये सुनकर लैंडोर हैरान हो जाता है और पो ये कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लैंडोर उस बंदे के पास जाता है जो कि वहाँ पे पहरेदारी दे रहा था। उससे पूछता है कि जब फ्राई की मौत हुई थी तो क्या पहरेदारी के समय कोई यहाँ पर आया था, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पे एक ऑफिसर आए थे जिन्होंने कहा था कि वो यहाँ से चला जाए और उनका आदेश मानते ही वो वहाँ से चला गया था। लैंडोर उससे पूछता है कि आखिर वो कौन था, तो वो उससे कहता है कि वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि उस वक्त बहुत ही अंधेरा हो रहा था और उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। लैंडोर उससे पूछता है कि अगर वहाँ पे अंधेरा था तो उसे पता कैसे चला कि वो एक अफसर है, तो बंदा उन्हें बताता है कि उसने उनका कोट टच किया था लेकिन उसके बाएं कंधे के बैच पूरे ही गायब थे, जिससे उसे काफी अजीब लगा, लेकिन उसने उसकी बात मानी और वहां से चला गया। रात को लैंडोर एक बार में जाता है जहाँ पे उसे पो मिलता है, तो उसके पास बैठ के उससे पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो कत्ल करने वाला एक पोएट है। वो उसे बताता है कि जो इंसान का दिल होता है वो एक सिंबल होता है और एक पोएट ही उसकी अहमियत जानता है जो कि हमेशा उसके बारे में लिखता रहता है, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसका दिल निकालने वाला कोई पोएट ही होगा। उसे ये भी बताता है कि फ्राई की मौत से पहले उसने एक जवान से लड़ाई करी थी जिसका नाम लव बरून है, तो वो उससे पूछताछ कर सकता है। इधर अकेडमी के पास जवानों को कुछ मरे हुए जानवर मिलते हैं जिन्हें मार के टांग दिया गया था और जरूर ये उस कातिल का काम था, मानो कि वो उन्हें चेतावनी दे रहे हो कि वो इन्वेस्टिगेशन को बंद करा दे। अगले दिन लैंडोर उस बंदे से पूछताछ करता है जिसके बारे में पो ने उसे बताया था। उससे पूछता है कि आखिर फ्राई के साथ उसकी लड़ाई क्यों हुई थी, तो लड़का उसे बताता है कि वो दोनों रूममेट्स थे। वो ये भी बताता है कि उसकी दोस्ती कुछ बुरे लोगों के साथ हो गई जिसकी वजह से उसने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं माना और उसने उनके साथ दोस्ती और गहरी कर ली। उसके बाद वो उस बंदे से पूछताछ करता है जिससे फ्राई ने आखिरी बार बात करी थी और वो उन्हें बताता है कि उस रात फ्राई बहुत ही डरा हुआ था और उसने उससे पूछा था कि किसी ऑफिसर ने उसके बारे में पूछा है या नहीं, और उसी रात वो बाहर गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद लैंडोर पो से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि वो उसका साथ दे इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही शातिर है और वो उसकी तरह ही सोचता है। उसे ये भी कहता है कि इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन होगा और वो उसकी मदद करेगा। ये सुनके पो राजी हो जाता है उसका साथ देने के लिए। रात को लैंडोर अपने घर में होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को याद करता है जिसकी 2 साल पहले एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और उनकी एक
बेटी भी थी जो कि उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं भाग गई थी। तभी उसके रूम में पो आ जाता है जो कि उसके इसके बारे में डिस्कस करने आया था। उससे वो लेटर का टुकड़ा मांगता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो वर्ड्स को निकाल देता है जो ये होते हैं लिटिल लकी डोंट बी लेट, यानी कि किसी ने उसे मिलने के लिए वहाँ पे बुलाया था, जिसका ये मतलब था कि लेटर के थ्रू किसी ने फ्राई को वहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। ये देख के लैंडोर उससे काफी इंप्रेस होता है और उसे पूछता है कि आखिर किसी सोल्जर को कोई मिलने के लिए क्यों बुलाएगा। वो उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो कोई लड़की होगी जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में होगी और इसीलिए वो उससे मिलना चाहती होगी। तभी वो उसे बताता है कि उसने एक दिन एक लड़की को फ्राई के रूम से बाहर जाते हुए देखा था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी, जिससे पता चल पा रहा था कि शायद वो उसकी दोस्त है। अगले दिन लैंडोर एकेडमी में जाता है और देखता है कि वहाँ पे पोस्टमार्टम में जो फ्राई की लाश थी वो अब नहीं है, यानी कि उसे अब दफना दिया गया था। उसके बाद वो पो के लिए एक लेटर छोड़ देता है कि वो उससे लेक पे मिलने आए और पो को जब वो लेटर मिलता है तो वो उससे मिलने के लिए वहाँ पे जाता है जहाँ पे एक पुराना कॉटेज था और वो बहुत सालों से बंद था। लैंडोर जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे मोम पिघली हुई है और वहाँ पे खून का भी निशान होता है, मानो कि कोई यहाँ पे मरा हो। उसे यहाँ पे कोई सर्कल और ट्रायंगल मिलता है, मानो कि यहाँ पे कोई सैटानिक रिचुअल हुआ हो। तभी वो वहाँ पे आता है तो लैंडोर उससे कहता है कि यही वो जगह थी जहाँ पे वो उससे मिलने आया था। जब वो वहाँ पे आता है तो लैंडोर उसे बताता है कि यहीं पे आखिरी बार फ्राई उस लड़की से मिलने आया था और यहाँ पे ये सारे आकृति दर्शाती है कि जरूर यहाँ पे कोई रिचुअल हुआ होगा। वो उसकी ड्राइंग बना लेता है और उसे लेके अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक ज्ञानी था और वो साइन के बारे में बखूबी जानता था। उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसका नाम था पियर दे लांग्रा और वो एक मशहूर विच हंटर की किताब थी। उन्हें बताते हैं कि हेनरी ले क्लार्क ने इसे लिखा हुआ है और उन्होंने खुद 700 विचेस को मार रखा है। उन्होंने 2 और किताबें लिखी हैं जो कि न जाने कहां पर हैं और रिसर्चर उसे ढूंढ रहे हैं और शायद वो किसी कल्ट के पास है। वो जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विचेस का एक सबात फीस्ट होता है जहाँ पे वो मरे हुए जानवरों को खाती हैं जिसे कोई भी इंसान नहीं खाता और फांसी पे लटके हुए आदमियों के दिल भी वो खाया करती हैं। ये सुनकर लैंडोर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ पे कोई कल्ट मौजूद है जिसने उसे मारा और फांसी पे लटका के उसका दिल ले लिया ताकि वो विच को समन कर सके। लैंडोर उसे कहता है कि बाकी जवानों में से जरूर कोई जादू टोना जानता होगा, इसीलिए सबके साथ शामिल हो जाए और उनसे दोस्ती कर ले ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वो कौन यहाँ पे कर रहा है। ये देख के वो सभी से बात करने लगता है और सबसे नजदीकियां बढ़ाता है। उसे बातचीत से पता चलता है कि डॉक्टर और उसका बेटा भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद वो किसी कल्ट के मेंबर्स हैं। डॉक्टर का बेटा पो से मिलता है तो उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि अगर उसे उसके गैंग में शामिल होना है तो वो उससे मिलने आए। ये बात बताने के लिए पो लैंडोर के घर जाता है जहाँ पे उसे ढेर सारी किताबें दिखती हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वहाँ पे उसे एक पोएट्री की किताब भी नजर आती है। वो लैंडोर से पूछता है कि अगर वो पोएट्री नहीं पढ़ता तो वो किताब यहाँ पे क्या कर रही है। तो लैंडोर उसे बताता है कि ये किताब उसकी बेटी की है जो कि उसे छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। ये सुन के वो काफी बुरा लगता है और वो उसे वो खबर देता है जहाँ वो बताता है कि वो अब आर्टिमस के ग्रुप में शामिल हो गया है और अब वो पता लगाएगा कि आखिर वो लोग किस चीज का रिचुअल करते हैं। रात को वो आर्टिमस के ग्रुप से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो उसे ढेर सारी दारू पिला देते हैं और वो उसे सच उगलवाते हैं कि आखिर वो उनके ग्रुप में क्यों आया है। वो अब भी नशे में नहीं होता है और वो सच बिल्कुल भी नहीं उगलता। तभी वो बताता है कि आर्टिमस की एक बहन है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है और वो फ्राई की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। इस सुनकर आर्टिमस उससे कहता है कि वो सब बातें उसे ना बताए, तो वो उससे कहता है कि उसकी बहन ने फ्राई को धोखा दिया था, इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली और वो मारा गया। इससे आर्टिमस को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। इधर लैंडो जब अपने रूम में सो रहा होता है तो उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। वो अपनी बेटी को अपने सामने हेलुसिनेट करता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है। अगले दिन फ्राई को दफना दिया जाता है और उसकी माँ भी वहाँ पे आई हुई थी जो लैंडो के पास आके उससे पूछती है कि क्या वो उसके केस पे काम कर रहा है। फ्राई उससे कहता है कि हाँ वो उसी के केस पे काम कर रहा है। तो उसकी माँ उसे उसकी डायरी देती है और उससे कहती है कि उसके दोस्त ने उसे दी थी और कहा था कि ये उसकी आखिरी निशानी है तो वो इसे अपने पास ही रखे। वो उसे ये भी बताती है कि इस डायरी में जो लिखा है वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी तरह का कोड लैंग्वेज है और सिर्फ वही इस बात को समझ पाएगा। इस उनके लैंडोर उस डायरी को रख लेता है और उसे डीकोड करने में लग जाता है। वहीं पे लैंडोर डॉक्टर और उसकी बीवी से मिलता है जो कि उससे पूछती है कि क्या वो उसके केस पे काम कर रहा है। तो लैंडोर उसे बताता है कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो कातिल को ना पकड़ ले। सुनकर उसकी बीवी काफी डर जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी बीवी की मौत कैसे हुई थी। तो लैंडोर उसे बताता है कि 2 साल पहले उसे एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मारी गई थी। रात को आर्टिमस अपने दोस्तों को अपने घर लेकर आता है जहाँ वो अपनी बहन लिया से पियानो बजवाता है ताकि वो उनका एंटरटेनमेंट कर सके। वो भी वहाँ पे मौजूद होता है जो कि लिया को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो एक सुंदर लड़की थी और वो उसे पसंद करने लगा था। उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या कल वो उसके साथ कहीं पे चलेगी। तो लिया उससे कहती है कि उसे बार में जाना पसंद नहीं है। वो उससे कहता है कि वो उसे शमशान घाट में ले जाना चाहता है जहाँ पे वो उससे बातें करेगा। तो लिया को ये काफी इंप्रेसिव लगता है और वो आने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं जहाँ पे वो दोनों बहुत ही बातें करते हैं और लिया को अचानक खांसी आने लगती है और उसे वहाँ पे दौरा भी पड़ता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कुछ देर बाद वो दौरा ठीक हो जाता है। लिया को पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बढ़िया थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो उसे घर आया करे उससे मिलने के लिए। रात को पोजो अपने अकेडमी वापस जा रहा होता है तो बेलिंजर नाम का एक सैनिक उस पर हमला कर देता है। वो उससे कहता है कि लिया सिर्फ उसकी है तो वो उससे दूर रहे, लेकिन तभी वहाँ पे लैंडोर आ जाता है जो कि बेलिंजर से कहता है कि वो कानून को अपने हाथों में ना ले। ये सुन के बेलिंजर वहाँ से चला जाता है और पो की जान बच जाती है। और उसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं जहाँ पो उसे बताता है कि लिया भी उसे पसंद करने लगी है। अगले दिन लैंडोर अकेडमी में जाता है और वो आर्टेमिस की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे वही लुक होता है जो उसकी माँ के चेहरे पे था, जिससे वो समझ जाता है कि शायद कोई ऐसा राज है जो उसकी फैमिली छुपा रही है। अगले दिन खबर आती है कि बेलिंजर अकेडमी से गायब हो चुका है और सारे सिपाही उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें बेलिंजर की लटकी हुई लाश मिलती है और उसकी लाश से भी किसी ने दिल निकाल लिया था। ये सब देख के लैंडोर को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि अब तक वो कातिल को नहीं पकड़ पाया था और वो कातिल खुला घूम रहा था और उनके सिपाहियों को मारे जा रहा था। लैंडोर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे जरूर पकड़ लेगा। वो कातिल बहुत ही शातिर है और अपना काम बहुत ही बारीकी से कर रहा है। तभी जीव लैंडोर से कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये पो का काम है, क्योंकि पो अपने दोस्तों से कह रहा था कि बेलिंजर ने उस पर हाथ उठाया है और उसे मौका मिला तो वो उसे जान से मार डालेगा। लैंडोर उससे कहता है कि पो बहुत ही शरीफ सिपाही है जो कि ऐसा नहीं कर सकता। सुन के चीफ उसे बताता है कि वो फ्राई से भी एक बार लड़ चुका है और उन्हें तो उस पर शक हो रहा है कि वही कातिल है। सुन के लैंडोर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये बात पो ने उसे कभी क्यों नहीं बताई। अगले दिन वो पो के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर फ्राई से वो क्यों लड़ा था। पो उसे बताता है कि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से सभी सिपाही उसे चिढ़ाते हैं और वो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते हैं। फ्राई भी उनमें से ही एक था और इसी बात पे उसकी लड़ाई हो गई थी। अगर उसे इन सबको मारना ही होता तो वो इस अकेडमी में क्यों रहता, उन्हें मार के यहाँ से बहुत ही दूर भाग गया होता। लैंडोर सुन के समझ जाता है कि वो कातिल बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद वो दोनों रात को डिनर के लिए डॉक्टर के घर जाते हैं जहाँ उसकी बीवी और बच्चे मौजूद थे। वहाँ पे उसकी बीवी काफी गुस्सा दिखाती है और खाना छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उसकी बेटी भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर को इससे काफी अजीब लगता है तो वो लैंडोर से कहता है कि वो उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। लैंडोर डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है, तो वो उसे बताता है कि उसकी बेटी को बहुत ही दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग थम जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। इस बीमारी की वजह से उन्होंने उसकी शादी नहीं करी और आज तक वो कुंवारी ही है। उसके बाद लैंडोर जब वहाँ से आगे बढ़ता है तो वहाँ पे वो एक पोएट की तस्वीर देखता है और वहाँ पे उसे वो बुक भी नजर आती है जो कि विचक्राफ्ट जैसी बुक थी। कुछ देर बाद लैंडोर वॉशरूम के बहाने ऊपर जाता है और वहाँ पे छानबीन करने लगता है, जहाँ पे वो बुक को देखता है और उसे पता चलता है कि शायद ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पे उसे वो कोट मिलता है जिसके ऊपर एक बैच नहीं था, जिससे वो समझ जाता है कि इन्हीं के परिवार में से कोई ऑफिसर बन के वहाँ पर गया था और उसने पहरेदार को वहाँ से हटा दिया था ताकि वो फ्राई को पकड़ के उसको मार सके। वो उस कोट को लेके नीचे आता है और उन सबसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन तभी चीफ वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि एक और जवान गायब हो चुका है। वो जब उस जवान के घर में तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे सामान गायब है, जिसे लैंडोर उन्हें बताता है कि वो शायद डर के मारे यहाँ से भाग गया है, क्योंकि जरूर उसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसे पता था कि वो कातिल अब उसके लिए आएगा। रात को लैंडोर अपने उस दोस्त के पास जाता है और उससे हेनरी लेक्लर्क के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि हेनरी लेक्लर्क एक पादरी थे जिन्हें जला के बुरी तरह मार दिया गया था। इधर पो लिया के घर में होता है और वो उसके लिए पोएट्री सुनाता है, जहाँ लिया को यकीन हो जाता है कि वो उससे प्यार करता है। लैंडोर अपने दोस्त से कहता है कि क्या वो हेनरी की तस्वीर दिखा सकता है, तो वो जब उसे उसकी तस्वीर दिखाता है तो उसे याद आता है कि ये पेंटिंग उसने लिया के घर में देखी थी, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वो विचक्राफ्ट कर रहे हैं। वो तुरंत उनके घर में जाता है और वहाँ पे डॉक्टर से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि ये उसकी बेटी और उसकी माँ का किया धरा है। वो लोग ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी और सभी डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी, लेकिन हेनरी के बताए हुए रिचुअल की वजह से वो अब भी जिंदा है और उसे अब एक आखिरी मर्द को मारना है जिसकी वजह से वो हमेशा जिंदा रहेगी। ये सुनकर वो उससे पूछता है कि आखिर पो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले वो लिया के साथ था। ये सुनकर लैंडोर समझ जाता है कि जरूर लिया उसे लेक के पास ले गई होगी मारने के लिए, इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर पो को लिया उसके भाई और उसकी मदर ने वहाँ पे बांध रखा होता है और उन लोगों ने उसे इंजेक्ट कर दिया होता है जिससे वो होश में नहीं होता। लिया वहाँ पे उसका दिल निकालने वाली थी और उसके बाद उसका सेवन करने वाली थी। ये उसका मानना था कि हेनरी उससे ये सब कह रहा है करने के लिए। वो सभी वहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उसे वहाँ पे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लैंडोर आ जाता है और उन सबको रोक देता है। ये देखकर लिया वहाँ पे आग लगा देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और लिया का भाई उससे लड़ने लगता है तो वो उसे बुरी तरह पीटता है। तभी आग ज्यादा बढ़ने की वजह से लिया के ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है और उसका भाई ये देखकर उसे बचाने के लिए जाता है और उसे पकड़ लेता है। मौका पाते ही लैंडोर उठता है और पो को वहाँ से दूर ले जाता है और उसके बाद उसकी माँ को भी वहाँ से दूर ले जाता है ताकि वो ना मर सके। तभी लिया और उसके भाई के ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी गिर जाती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और लैंडोर उन दोनों को लेकर बाहर निकलता
है और कॉटेज पूरी तरह जल जाता है। अगले दिन पो की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अस्पताल में पाता है। लैंडर उससे मिलने आया होता है जिसने वो केस सॉल्व कर दिया था और चीफ लैंडर को शुक्रिया अदा करता है केस सॉल्व करने के लिए। उसे ये बताता है कि डॉक्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया है और उसकी बीवी पूरी तरह पागल हो गई है जिसने अपने बच्चों को ही खो दिया है। लैंडर अपने घर चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है और कुछ दिनों बाद पो उससे मिलने आता है जो कि अब पूरी तरह ठीक हो गया था। पो अपने साथ उसका एक लेटर लेकर आया था जो कि उसने तब लिखा था जब उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। पो उससे कहता है कि उसकी राइटर की राइटिंग सेम उस लेटर से मिलती है जो कि फ्राई के हाथों में मिला था और वो ये देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसने फ्राई को क्यों मारा। ये सुन के लैंडर उसे अब पूरा सच बताता है। उससे कहता है कि एक दिन उसकी बेटी घर लौट रही थी और फ्राई बेलिंजर और एक और लड़के ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उन लोगों ने वहां पे उसे निवस्त्र करके उसके साथ शोषण किया। जब उसकी बेटी घर लौटी तो वो बहुत ज्यादा सदमे में थी और उसकी हालत देखकर वो समझ गया क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने उसे संभाला और उसने उसे एक लॉकेट दिया जो कि फ्राई का था और शोषण करते समय उसने वो लॉकेट उसका चुरा लिया था। उसकी बेटी इतना ज्यादा दुख में थी कि वो अपने गम को नहीं सह पाई और एक दिन पहाड़ की चोटी पे जाके वो वहां से कूद गई। उसने वहां पे उसको रोकने की भी कोशिश करी लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और तभी उसने फैसला किया कि वो उन लड़कों से बदला लेगा जिसने ये सब किया था। उसके पास फ्राई का लॉकेट था और उसे देखकर वो समझ गया था कि वो फ्राई का ही है, इसीलिए वो सबसे पहले उसके पास गया और उस पर हमला कर दिया। उसने बाकी लड़कों का भी नाम पूछा जिसने ये सब किया था तो उसने डर के मारे सारे नाम उगल दिए और फिर उसने उसे जान से मार डाला। जब लिया के परिवार को लाश मिली होगी तो उन लोगों ने उसके अंदर से दिल निकाल के रिचुअल किया होगा। उसके बाद उसने बेलिंजर को भी मार डाला और उसका दिल उसने खुद निकाला ताकि ये लगे कि उन लोगों ने ही ये किया है। वो उस तीसरे सिपाही को भी मारने वाला था लेकिन इससे पहले वो उसे मारे वो अपना सामान पैक करके वहां से भाग गया जिससे कि वो उसे पकड़ नहीं पाया और वो अभी गिल्टी में जी रहा होगा। ये सुन के पो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि असली कातिल तो वो है, उसकी वजह से लिया और उसका भाई भी जान से मारे गए। लैंडर उससे कहता है कि वो लोग भी शरीफ बिल्कुल नहीं थे, वो लोग रिचुअल करना चाहते थे और अगर वो कत्ल नहीं करता तो वो लोग वो कत्ल करते। ये सुन के पो उससे कहता है कि वो सजा का हकदार है तो लैंडर उसे वो लेटर देता है और उससे कहता है कि वो जाए और सबको इस बारे में बता दे क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका है और उसकी बेटी का बदला उसने ले लिया है और अगर उसे सजा भी होती है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के पो तुरंत उस लेटर को जला देता है क्योंकि वो उसकी इज्जत करता था और वो उससे कहता है कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ और जो उसने उसे सजा दी वो भी बिल्कुल सही सजा दी क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुन के लैंडर उससे कहता है कि अगर उसकी बेटी उस दिन उससे मिली होती तो उसके साथ ऐसा होता ही नहीं और क्या पता वो एक फैमिली मेंबर होता क्योंकि वो उस जैसे इंसान के साथ ही अपनी बेटी की शादी करवाता। ये सुन के पो वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद लैंडर उस जगह पे जाता है जहां से उसकी बेटी कूदी थी। उसकी आखिरी निशानी भी वहां से फेंक देता है जो कि एक कपड़ा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें क्रिश्चियन बेल ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है और आपको इस फिल्म का ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है और इसमें सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करी है तो नेटफ्लिक्स पे आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।